अगली खबर भी दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में कई कनेक्शन यूपी से भी सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए क्या है दिल्ली ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन इस रिपोर्ट में। दिल्ली कार विस्फोट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसकी जांच जारी है। देश की सभी जांच एजेंसियां विस्फोट के पीछे के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मामले से जुड़े तमाम एंगल को खंगाल रही हैं, जिसमें से एक एंगल दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट मामले को यूपी से भी जोड़ता है और उस एंगल का नाम है यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद। और जैसे जैसे जांच एजेंसियां यूपी में इस एंगल की कार्रवाई कर रही हैं, तो वैसे वैसे इस नाम से जुड़े और कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले आपको उन नाम के बारे में बता देते हैं, फिर आपको पूरे मामले से कैसे जुड़ी हैं डॉक्टर शाहीन शाहिद ये भी समझा देंगे। पुलिस ने शक की बिना पर यूपी से 2 और सीनियर डॉक्टर को एटीएस और दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बुधवार रात कानपुर मेडिकल कॉलेज के हृदय संस्थान से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने हिरासत में लिया है। वहीं बुधवार रात को ही हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक दिल्ली पुलिस और एटीएस ने हिरासत में लिया है। ये दावा किया जा रहा है कि दोनों डॉक्टर शाहीन शाहिद के संपर्क में थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एटीएस ने जिस कनेक्शन की वजह से यूपी के दोनों डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, उस कनेक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। जिस गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ पढ़ाई कर रहा है, उसी कॉलेज में डॉक्टर शाहीन लंबे समय तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर चुकी थी। ये दावा किया जा रहा है कि शाहीन के मोबाइल से ही डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आया। ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ दिल्ली कार ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का क्लासमेट था। दोनों ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई साथ में की थी। वहीं फारूक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल शकील का क्लासमेट था। मुजम्मिल के पास ही विस्फोटक बरामद हुआ था। फारूक आरिफ एटीएस पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है। फारूक आरिफ को एटीएस पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है। सोमवार को दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद से ही यूपी में एजेंसियां एक्शन मोड में हैं और साजिश से जुड़े हुए हर शख्स से पूछताछ कर रही हैं, जिसके तहत पुलिस ने बुधवार को इन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। डॉक्टर्स को हिरासत में लेने के बाद दोनों कॉलेज के अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं। घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर कराएंगे। देखिए, सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से, तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का तो करेंगे। और हम टीचिंग क्वार्टर में रहते हैं, तो उनके पास वो उनको ले गए। फारूक अहमद दार नाम है उसका और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे यहाँ काम कर रहे हैं। गायनी डिपार्टमेंट होता है, स्त्री रोग विभाग उसमें काम। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और यूपी एटीएस के साथ मिलकर दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच कर रही है। सोमवार को हुए धमाके को गुरुवार को करीब 3 दिन हो चुके हैं और दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी से अब तक 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें सहारनपुर के डॉक्टर अदील की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। फिर लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद, फिर लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन, जिसके बाद उसका भाई परवेज अंसारी को एटीएस ने पकड़ा और अब कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया गया है। तो हापुड़ से डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस और एटीएस ने हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियों को शक है कि कानपुर में शाहीन से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिससे जुड़े और नाम जल्द ही सामने आ सकते हैं। फिलहाल कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लेने की खबर ने एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कॉलेज में सबको हैरान कर दिया है। डीएम कार्डियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है डॉक्टर आरिफ। अभी 2-3 महीने पहले काउंसलिंग जो हुई उसी से हमारे यहाँ एडमिशन लिया। बाहर कैंपस में तो नहीं, बाहर रहते हैं। ड्यूटी दोपहर की खत्म करके बाहर गए होंगे अपने आवास पे, तो वहाँ कोई टीम इनको बुला के ले गई पूछताछ के लिए। शाम को 7 बजे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि पूछताछ के लिए कोई टीम इनको बुला के ले गई है पूछताछ के लिए।
इतनी ही जानकारी मिली और कोई नहीं। अपना ड्यूटी पे आते सर, डॉक्टर से काम करते जाके चले आते। किस तरह से आप लोग रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की एक्टिविटी नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले जब सोमवार को फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिला था, जिसने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। जांच में मॉड्यूल के तार जम्मू कश्मीर पुलिस को लखनऊ तक डॉक्टर शाहीन शाहिद तक ले आए। जानकारी है कि महिला जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन को महिला आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी। शाहीन शाहिद की कार से एक AK-47 भी बरामद हुई है। शाहीन का कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनई उर्फ मुसैब से करीबी रिश्ता माना जाता है। ये वही डॉक्टर हैं जिसके घर में 2900 किलो विस्फोटक मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल को भी विस्फोटक पदार्थ के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नई कड़ियां जुड़ रही हैं और तमाम जगहों से इस भयावह ब्लास्ट के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। शुरुआती कार्रवाई में इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि जिन लोगों ने दिल्ली कार धमाके को अंजाम दिया, उन लोगों के मंसूबे यूपी के कई मुख्य जिलों में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी। मगर समय रहते देश की जांच एजेंसियों की सतर्कता के चलते एक बड़ी वारदात होने से टल गई। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है और प्रदेश में कार्रवाई जारी है।